अरे वाह! आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इमेजिनेशन की पावर के बारे में है। नाम है चिंटू की जादुई पेंसिल। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए, क्लास में बोरियत हो रही है और कोई बस ऐसे ही कुछ बना रहा है और वो चीज सच में सामने आ जाए। है ना कमाल की बात। बस यही वो सवाल है जहां से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो कहानी के पहले हिस्से में हम चलते हैं एक बिल्कुल नॉर्मल से क्लासरूम में, जहां हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो चिंटू से। तो सीन कुछ ऐसा है कि चिंटू क्लास में बैठा है और बुरी तरह बोर हो रहा है। मतलब ये वाली फीलिंग तो हम सब जानते हैं, है ना। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, पर बस कुछ ही पलों में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला है। और ठीक उसी वक्त जब चिंटू की बोरियत एकदम पीक पर थी, उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर जाती है। और बस यही वो मोमेंट है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। ये कोई आम पेंसिल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंटू को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि उसके हाथ जो लगा है वो तो कुछ भी बना दे, उसे सच कर सकता है। अरे, ये तो एक जादुई पेंसिल है। तो अब सवाल ये है कि जब किसी के हाथ में इतनी कमाल की पावर आ जाए तो वो क्या करेगा। चलिए देखते हैं कि चिंटू अपनी इस नई शक्ति का इस्तेमाल कैसे करता है। और ये देखिए, सबसे पहले चिंटू बनाता है एक समोसा, और पलक झपकते ही बूम, वो ड्राइंग असली समोसा बन जाती है। इसके बाद तो बस उसकी इमेजिनेशन को पंख लग जाते हैं। वो चॉकलेट, बर्गर, खिलौने जो मन में आता है बनाता जाता है। चिंटू को तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जैसे जैसे उसकी बनाई हर एक चीज सच होती जा रही है, उसकी हैरानी और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। सोचो क्या फीलिंग होगी। पर जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था। और यहीं से कहानी में पहला कॉन्फ्लिक्ट, पहला टकराव शुरू होता है। होता यह है कि उसकी क्लास की एक और लड़की, पिंकी, ये सब देख लेती है, और जाहिर है उसे भी वो पेंसिल चाहिए। फिर क्या था, दोनों के बीच पेंसिल को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है, और बस यहीं से मुश्किलें भी शुरू हो जाती है। और तभी कुछ बहुत ही अजीब होता है। इस झगड़े के बीच में वो पेंसिल खुद बोलने लगती है और वो एक वार्निंग देती है, जो लालची है वो मुसीबत में पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बहुत सीरियस चेतावनी थी। और पेंसिल की ये भविष्यवाणी बहुत बहुत जल्दी सच हो जाती है। अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग मोड़ पर। उसी छीना झपटे में, उसी लड़ाई में चिंटू से गलती से बन जाता है एक राक्षस, एक डरावना राक्षस। ये एक एक्सीडेंट था, हाँ, पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। अब तो भाई सिचुएशन पूरी तरह से हाथ से निकल जाती है। पिंकी बुरी तरह डर जाती है और चिंटू से कहती है, जल्दी करो, कुछ अच्छा बनाओ। पूरे क्लासरूम में एकदम डर का माहौल है। तो अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होगा? यहीं पर चिंटू को यह एहसास होता है कि उसे जादू से ज्यादा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। और ये कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। चिंटू को समझ आता है कि और जादू करने से शायद बात और बिगड़ जाए। इसके बजाय उसके दिमाग में एक बहुत ही क्लेवर आइडिया आता है। और उसका सल्यूशन, अरे वाह, वो राक्षस से लड़ने के लिए कोई और राक्षस नहीं बनाता, बल्कि वो बनाता है एक इरेजर हीरो। एक ऐसा हीरो जिसका काम ही है चीजों को मिटाना। कितना स्मार्ट आइडिया था ये। और जैसे ही वो इरेजर हीरो उस राक्षस को मिटाता है, ठीक उसी टाइम पर क्लास में टीचर आ जाती हैं। और बस सारा जादुई एडवेंचर वहीं का वहीं खत्म। और कहानी का अंत होता है चिंटू और पिंकी की शर्मिंदगी से। उन्हें अपनी टीचर से माफी मांगनी पड़ती है। मतलब अब मजा खत्म और अपनी गलती का सामना करने का टाइम आ गया है। तो इस पूरे एडवेंचर के बाद इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? इसका मेन टेकअवे क्या है? और वो सीख ये है कि समझदारी जादू से ज्यादा जरूरी है। देखो, चिंटू के पास अनबिलीवेबल पावर थी, है ना, पर असली सॉल्यूशन तो उसकी अक्लमंदी से आया। पावर होना एक बात है, पर उसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आखिर में एक सवाल। जैसे चिंटू ने राक्षस को मिटाने के लिए एक इरेजर हीरो बनाया,